सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की तरफ से मंगलवार को पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के संगठन के जिला प्रधान इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह की अगुवाई में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने भाग लेते हुए सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को पेश आने वाली समस्याओं को उजागर करते हुए कहा कि हमने डीजीपी से मांग की थी कि हमारे कई साथियों के SO43 का मामला लंबित पड़ा हुआ है, उनका निपटारा किया जाए। जिन सेवानिवृत्त पुलिस वालों के परिवारों में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर रहा, उन परिवारों के बच्चों के लिए पुलिस में आरक्षण देकर उन्हें रोजगार दिया जाए। अगर स्थायी रोजगार तत्काल नहीं दिया जा सकता तो उन्हें SPO की नौकरी प्रदान की जाए। हमारे SR 43 के कुछ केस जो हैं वो अभी तक सेक्रेटरीट में पेंडिंग पड़े हुए हैं और लॉकिन जो हैं वो जगह जगह पे घूम रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और इससे पहले ही मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं और उनको लिस्ट भी प्रोवाइड कर चुका हूं कि हमारे जो SR 43 के केसेस हैं उनका जो अजाला हो, ताकि जो हमारे मेटरिस के कुंभा वाले लोग हैं वो दाएं बाएं ना भड़कें। इसके अलावा जो कुछ लोग हमारे मुलाजिम हैं जिनका कोई भी बच्चा जो है वो किसी सर्विस में नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ने उनको कोई अपॉर्चुनिटी दी है, तो इसके लिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम जिस कुंभा का कोई बच्चा जो है कहीं मुलाजिम नहीं है, पढ़ा लिखा है, उसको और कुछ नहीं तो कम से कम SPO ही भर्ती कर दें ताकि वो अपनी रोजी रोटी जो है वो चला सके। इसके साथ ही हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा एक केस जो है पे नामिलीज का 1/1/96 से लेके चला आ रहा है, उसमें कई लोग जिन्होंने अप्रोच किया था वो बेचारे वफा भी पा चुके हैं, लेकिन इस वक्त तक वो हमारा जो केस है वो वहाँ का वहीं पड़ा हुआ है, जबकि कोर्ट से भी हमारे हाथ में फैसला हो चुका है, लेकिन इस वक्त तक फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसने कोई भी कार्रवाई ना की है। हम रिक्वेस्ट करते हैं जिले की सुरंगकोट तहसील में तैनात सेना की रोमियो फोर्स द्रावा बटालियन की तरफ से क्षेत्र के दूरदराज के गांव मस्तांद्रा में प्राकृतिक मैदान में निर्मित कराए गए टाटा फुटबॉल मैदान का लोकार्पण करते हुए उसे क्षेत्र के युवाओं को समर्पित किया गया। इसके साथ ही मैदान के एक हिस्से में वन विभाग के सहयोग से पौधारोपण कर सुरंगकोट तहसील में पौधारोप अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बफलियास की सरपंच ताहिरा जबी के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता द्रावा बटालियन के कमांडिंग अधिकारी ने की। द्रावा बटालियन के इस कार्य की स्थानीय सरपंच और आम लोगों ने सराहना की। आज यहाँ पे मेरी पंचायत में प्लांटेशन ड्राइव करवाई गई है जो इंडियन आर्मी और सोशल फॉरेस्ट्री के कोऑर्डिनेशन में की गई, जिसके लिए मैं दोनों डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ऐसी अच्छी सोच रखी और उसके साथ साथ यहाँ पे फुटबॉल के इनाग्रेशन भी करवाई गई। हमारे यंग यूथ के लिए अच्छा सोचा जा रहा है, इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज यहाँ टाटा ग्राउंड मस्तांदरा बफलियास से यहाँ हमारी राष्ट्रीय राइफल ने एक खूबसूरत एक प्रोग्राम अंजाम दिया है। यहाँ काफ़ी सारे पेड़ यहाँ लगाए गए हैं, प्लांटेशन ड्राइव की है और यहाँ काफ़ी इलाका के लोग भी थे यहाँ पे, और उसके साथ साथ ये ग्राउंड जो है इसको हमारे लोगों के लिए इन्होंने एक तरह से डोनेट कर दिया है। ये बहुत खूबसूरत ग्राउंड यहाँ बनाने जा रहे हैं और फुटबॉल ग्राउंड जो है यहाँ बनाया गया है, उसकी गोल पोस्ट का भी आज इफ्तिताह किया गया, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ राष्ट्रीय राइफल के। हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाते हुए हर घर, दुकान और गाड़ियों पर तिरंगा लहराया गया। अब तिरंगे की अजमत को बरकरार रखने की लोगों से अपील की जा रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तिरंगा वापस करने की खास मुहिम शुरू कर दी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर जम्मू अंजनी कुमार ने लोगों से अपील की है कि वो अपने करीबी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर तिरंगा जमा करवाएं, ताकि तिरंगे के वकार को बरकरार रखा जा सके और जश्न आज़ादी के बाद इन तिरंगों पर कोई दाग न लगे। आपको पता होगा कि 75th एनिवर्सरी था ये स्वतंत्रता दिवस का, और इस पे हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। तो जो इसका इस्तेमाल है हर घर में हुआ है, हर बिल्डिंग पे हुआ है, हर ऑफिसेज में हुआ है, लेकिन जो तिरंगा है हमारा उसकी डिग्निटी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन के बाद जब इस्तेमाल हो रहा है तो इसको किसी भी तरीके से
कूड़े कचड़े में फेंका जाए, वो हमारे डिग्निटी जो झंडे की है उसके साथ ये अच्छा नहीं होगा। तो हमने ये कलेक्शन ड्राइव चलाया है कि जो भी झंडा वापस करना चाहते हैं, जो किसी भी कंडीशन में होगा, अगर अच्छा कंडीशन में होगा तो उसको हम अपने और आपके माध्यम से हम पब्लिक से अपील करना चाहेंगे कि वो झंडा जो भी नियरेस्ट पेट्रोल पंप होगा इंडियन ऑयल का, वहाँ पे जाके वापस कर सकते हैं। जलालाबादी ने एक अपनी नस्म में शुरुआत की थी कि जमा कर लूँगा दौलतो ज़र, फिर उसके बाद क्या, बना लूँगा हसीन घर, फिर उसके बाद क्या। ये बात कहीं ना कहीं हमारे इस तिरंगे की शान, इसकी डिग्निटी पर भी आकर के रुक जाती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन इस तिरंगे का जोश और जज्बा हम सबके दिलों से लेकर के हमारे घरों तक दिखता है। और अब जबकि हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही है तो हर घर की छत पर, दीवार पर ऐसे तिरंगे आप सबको नजर आते हैं। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद इन तिरंगों का क्या करना है? ऐसे भी कई जगह हैं जहां पर तिरंगे रखने की जगह नहीं है। ऐसे कई संस्थान हैं जो इन 2 दिनों को मनाने के लिए तिरंगे तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद इनका ढेर जमा हो जाता है और फिर वो समझ नहीं पाते कि इन तिरंगों के साथ हम क्या करें। इस सवाल का जवाब देने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक मुहिम शुरू की है। आरएसपुरा के गांव बडेयाल ब्राह्मणा स्थित सरकारी बॉयज हाई स्कूल में बारिश का पानी जमा हो जाने के कारण विद्यार्थियों के साथ साथ स्कूल स्टाफ के सदस्यों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत के सरपंच बिन्नी शर्मा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि स्कूल के विकास हेतु जल्द से जल्द कदम उठाए जाने चाहिए ताकि विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। सरपंच ने कहा कि बारिश होने पर स्कूल में पानी जमा हो जाता है, जिस कारण विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने में काफी परेशानी होती है। बारिश का पानी स्कूल के क्लासरूम्स में घुस जाता है। सरपंच ने कहा कि इस संबंध में कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत भी करवाया गया, लेकिन बावजूद इसके शिक्षा विभाग द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जनाब ये बड़ी बार असी चीफ एजुकेशन ऑफिसर ਨੂੰ भी कहा कि पानी खलोन के कारण बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। देखो जी अजकल बच्चों का माँ प्यो का रुझान हो रहा है अकैडमी स्कूल की तरफ, क्योंकि अकैडमी स्कूल इन्नी फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं है। ये देखो पानी इधर करो, ये पानी देखो जनाब असी डीसी मैडम ਨੂੰ 29 तरीक भी एक रिक्वेस्ट दी सी कि जनाब गर्ल स्कूल और बॉयज स्कूल में जोड़ा ग्राउंड है इसी पानी खलोन के कारण बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, जेडे आ रहे हैं उनकी वर्दी भी गंदी हो रही है। उस कारण माँ बाप का भी इंटरस्ट स्कूल की तरफ घट रहा है कि भाई बच्चों की वर्दी गंदी हो रही है। टीचरों की तो मजबूरी होती है कि वो तो स्कूल आने तो बच्चे किस तरह आन। मैं गवर्नमेंट से यही उम्मीद करती हूँ कि जो है ये हमारा स्कूल का नाम है गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल, यहाँ बारिश पड़ने की वजह से पानी हमारे क्लासों में जा रहा है कि मैं आपसे बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे स्कूल को जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया, हम पढ़ नहीं सकते। हालत तो आप लोग देख ही रहे हैं कि पीछे पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को डेली स्कूल आने में इतनी प्रॉब्लम है, और जब यहाँ पे बारिश होती है इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि क्लासेस लेना मुश्किल हो जाता है। टीचर्स को तो प्रॉब्लम है ही है, वो लोग तो आएंगे ही, लेकिन बच्चे इतनी मुश्किल से आते हैं यहाँ पे। मेंढर उपमंडल की सीमा से सटे बालाकोट तहसील के पंचायत घर नाट के बाहर संदिग्ध विस्फोट के बावजूद सरपंच आफ्ताब अहमद ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। सरपंच आफ्ताब अहमद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीती रात पंचायत भवन के बाहर विस्फोट हुआ जिससे एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन विस्फोट के बावजूद मैंने डरने के बजाय पंचायत भवन के ऊपर तिरंगा फहराया। मैं एक भारतीय हूं और हम भारतीय किसी से नहीं डरते। यहाँ पर रात को किसी ने आकर गाड़ी को बम से या किसी वजह से उन्हें तोड़ा है। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस चीज़ की, मगर इस खौफ के आलम में भी मैंने अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए झंडा लहराया यहाँ पर, और हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे फ़ख्र है कि मुझे किसी डर खौफ नहीं था। उसके बावजूद भी मैं आया कि मैंने अपने झंडा लहराया। मेंढर अनुमंडल के बालाकोट में जीरो लाइन भारत पाक सीमा पर स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल भरूती में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेंढर सेना के अधिकारियों ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया।